अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 के एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में तीन चीज़ें हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस का सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जैसे आपको इस एक्सरसाइज को समझने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल ये दो सेट्स हैं ए एंड बी। सबसे पहले आपको मैं यूनियन का कॉन्सेप्ट समझाऊं कि यूनियन कैसे होती है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हम कैसे मालूम करेंगे। ए यूनियन बी, सबसे पहले ए के एलिमेंट्स रखेंगे 1 2 3 4 5। उसके बाद यूनियन, फिर हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 4 5 6 7। यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में मिलाप होती है, मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम सीक्वेंस से लिख देते हैं। तो ए यूनियन बी, यूनियन करेंगे तो 1 2 3। अब 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम एक बार लिखेंगे 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स का मेलाप करते हैं, मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को तरतीब देकर एक ही सेट में लिखते हैं। ये है यूनियन का कॉन्सेप्ट। अब हम इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन हम कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 4 5 6 7। इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हम आंसर में लिखते हैं, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स। तो ए इंटरसेक्शन बी। अब हम चेक करें दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 4 और 5। 4 5 ए सेट में भी है, 4 5 बी सेट में भी है। तो आंसर में हम सिर्फ 4 और 5 लिखेंगे, ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों में। तो ये ए इंटरसेक्शन बी है। उसके बाद डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझेंगे। डिफरेंस हम कैसे करते हैं, ए डिफरेंस बी। तो पहले हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5। डिफरेंस बी के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 4 5 6 7। डिफरेंस में हम क्या करते हैं, पहले सेट में जो एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट्स हैं, पहले और दूसरे सेट में दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हम कट कर देंगे। बाकी जो पहले सेट में जो एलिमेंट्स बचेंगे ना, वो हम आंसर में लिखेंगे। मतलब ए डिफरेंस बी। तो दोनों में सेम एलिमेंट्स कौन से हैं, कॉमन एलिमेंट्स 4 और 5। ये 4 और 5 कट कर देंगे, बाकी जो पहले सेट में एलिमेंट्स बचेंगे वो हम आंसर में लिखेंगे। तो पहले सेट में कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, 1 2 3। तो हम आंसर में यही एलिमेंट्स लिखेंगे, 1 2 3। अब देखें इसमें भी 6 7 बच रहा है, पर हम ये नहीं लिखेंगे, फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हम लिखेंगे। ये डिफरेंस का कंसेप्ट है। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें ए सेट मिला हुआ है, ए में एलिमेंट्स कौन से हैं, 4 एंड 5। एंड बी में क्या है, 4 6 8 9। तो बी के एलिमेंट्स क्या है, 4 6 8 9। अब हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे। ए यूनियन बी, पहले हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स क्या है, 4 एंड 5। यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या है, 4 6 8 9। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स का मेलाप करते हैं, मतलब दोनों एलिमेंट्स को मिलाकर तरतीब में रख देते हैं। तो अब ए यूनियन बी क्या हुआ, 4 5 6 8 9। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे है, ए के एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 5 एंड बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। सेम कॉन्सेप्ट ए यूनियन बी मालूम करेंगे। ए यूनियन बी, सबसे पहले ए के एलिमेंट्स रखेंगे, फिर यूनियन की निशानी देंगे, फिर बी के एलिमेंट्स। यूनियन में हम दोनों सेट्स को मिलाकर रख देते हैं। तो ए यूनियन बी का आंसर क्या हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 8। थर्ड नंबर में क्या है, ए के एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6 8 10 एंड बी के एलिमेंट्स क्या है, 0 1 2 0 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं बी में। तो ए यूनियन बी मालूम करेंगे। ए यूनियन बी, पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर बी के एलिमेंट्स, दोनों को यूनियन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स। मतलब हम दोनों को मिलाकर रखेंगे तो 0 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक एक्स सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स।
और y में कौन से एलिमेंट्स हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। x में है पहले 6 प्राइम नंबर, तो x में एलिमेंट्स कौन से होंगे, पहले 6 प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 2 3 5 7 11 13 तक। और y में कौन से एलिमेंट्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3, 6 फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो पहले 6 मल्टीपल्स कौन से हैं, 3 6 9 12 15 18। अब हम क्या मालूम करेंगे, x यूनियन y, x यूनियन y। तो पहले x के एलिमेंट्स रखेंगे, फिर यूनियन की सिंबल, फिर y के एलिमेंट्स रखेंगे। यूनियन के कॉन्सेप्ट का हमें पता है कि हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिलाकर तरतीब में रख देते हैं। तो दोनों सेट्स को जब हमने यूनियन किया तो आंसर क्या आया, 2 3 5 6 7 9 11 12 13 15 18। ये है x यूनियन y का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इफ d इज इक्वल टू 2 4 6 और e इज इक्वल टू 1 3 5 6 एंड f इज इक्वल टू 1 3 6 9 10, देन फाइंड क्या करना है, d यूनियन e यूनियन f, तीनों सेट्स की यूनियन करनी है हमें। तो हम कैसे मालूम करेंगे, पहले हम d के एलिमेंट्स रखेंगे, फिर यूनियन की निशानी देंगे, फिर e के एलिमेंट्स रखेंगे, फिर यूनियन की निशानी देंगे, फिर f के एलिमेंट्स। बिल्कुल ऐसे ही हमने किया है, पहले d के एलिमेंट्स मैंने रखे हैं, उसके बाद यूनियन, उसके बाद e के एलिमेंट्स, यूनियन, फिर f के एलिमेंट्स। यूनियन का कॉन्सेप्ट का हमें पता है कि हम क्या करते हैं, यूनियन में 2 सेट्स हो 3 सेट्स हो, सबको मिलाकर एक ही सेट में रखते हैं। तो जब हम इन तीनों सेट्स की यूनियन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 9 10। जब हमने तीनों का यूनियन किया तो हमें आंसर ये मिला। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3, b नल सेट एंड c इज इक्वल टू 2 3, देन फाइंड a यूनियन b। पहले हम a यूनियन b मालूम करेंगे, फिर उसके आंसर से हम यूनियन c करेंगे एंड a यूनियन। इसमें हम क्या करेंगे, पहले b यूनियन c करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसे यूनियन करेंगे a के साथ। तो फर्स्ट हम ये मालूम करते हैं, a यूनियन b यूनियन c। तो a यूनियन b, पहले हम a यूनियन b करेंगे, a यूनियन b का आंसर क्या मिला हमें, 1 2 3। फिर a यूनियन b को किससे यूनियन कराएंगे, c से। तो a यूनियन b यूनियन c, a यूनियन b का हमें आंसर मिला 1 2 3, वो हमने रखा। उसके बाद यूनियन है, यूनियन के बाद सी के एलिमेंट्स क्या है, 2 3। तो जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1 2 3, मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर हमें क्या मिला, 1 2 3। उसके बाद सेकंड है ये ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब ये मालूम करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में है बी यूनियन सी, पहले इनका हम यूनियन करेंगे। बी के एलिमेंट्स क्या है, बी नल सेट है, उसके बाद यूनियन की निशानी, फिर सी के एलिमेंट, सी में क्या है 2 3। जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2 3। उसके बाद हमें क्या करना है, जब हमने ब्रैकेट्स पहले हमने मालूम किया ब्रैकेट्स को, तो अब हम इसको यूनियन करेंगे ए के साथ। तो ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और इस ब्रैकेट का आंसर क्या आया, मीन्स बी यूनियन सी का आंसर क्या आया, 2 3। तो ये 2 3 से यूनियन करेंगे। जब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर हमें क्या मिला, 1 2 3। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको क्या बताया था कि हम इस सेट में हम 3 चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझेंगे, यूनियन का, इंटरसेक्शन का और डिफरेंस का। तो वो फर्स्ट जो था ए क्वेश्चन नंबर ए, उसके पार्ट्स थे, तो हमने वो सॉल्व कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर बी है, उसके पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ए ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी के एलिमेंट्स हैं 3 6 9 12। तो हमें क्या मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। पहले हम ए के एलिमेंट्स रखेंगे, फिर हम इंटरसेक्शन की निशानी देंगे, फिर हम बी के एलिमेंट्स रखेंगे। तो हमें कॉन्सेप्ट का पता है, हम इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट हो, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हो वो हम आंसर में रखेंगे। अब हम देखें तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो है 3, तो हमने आंसर में क्या रखा, 3। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, d इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड e में क्या है 2 4 6 8 10। तो d इंटरसेक्शन ई में क्या करेंगे, पहले हम d के एलिमेंट्स रखेंगे, फिर इंटरसेक्शन की निशानी देंगे, फिर हम e के एलिमेंट्स रखेंगे। तो इंटरसेक्शन का सेम कॉन्सेप्ट, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हो वो हम आंसर में लिखेंगे। अब इन दोनों में हम चेक करें तो कॉमन एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, वो हमने आंसर में लिखा। ये है डी इंटरसेक्शन ई का आंसर।
थर्ड नंबर में क्या है, पी के एलिमेंट्स हैं ए कामा बी कामा सी कामा डी एंड क्यू में एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू। तो हम क्या करेंगे, पी इंटरसेक्शन क्यू मालूम करेंगे। पी इंटरसेक्शन क्यू कैसे मालूम करेंगे, पहले हम पी के एलिमेंट्स रखेंगे, उसके बाद हम इंटरसेक्शन की निशानी देंगे, फिर हम क्यू के एलिमेंट्स रखेंगे। इन दोनों सेट्स में अगर हम चेक करें तो कॉमन एलिमेंट मीन सेम एलिमेंट सिर्फ एक ही है, वो है ए। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, पी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू ए। तो पी इंटरसेक्शन क्यू का आंसर आया जस्ट ए। क्वेश्चन बी का पार्ट नंबर 4, ए में एलिमेंट्स हैं सेट ऑफ इंटीजर्स एंड बी में एलिमेंट्स हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में दोनों नंबर आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं निगेटिव भी आते हैं। और जस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या होता है कि पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 इनफाइनाइट। तो ए इंटरसेक्शन बी हम कैसे मालूम करेंगे, सेट ए में कौन से एलिमेंट्स हैं, इंटीजर्स नंबर मीन्स दोनों आ जाते हैं, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। इंटरसेक्शन पॉजिटिव इंटीजर्स में जस्ट पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि कॉमन एलिमेंट्स, अब इन दोनों में चेक करें तो कॉमन एलिमेंट्स पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं वो आते हैं, मीन्स 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक। क्वेश्चन नंबर 5, बी पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या है, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और बी इज इक्वल टू डी ई एफ और सी इज इक्वल टू एफ जी एच, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जैसे हमने यूनियन में सीखा बिल्कुल ऐसे ही होगा। हम पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट मालूम करेंगे, ब्रैकेट्स में क्या चीजें हैं, ए इंटरसेक्शन बी है तो हम पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे। ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हैं डी ई एफ। तो दोनों में अगर हम चेक करें तो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ डी, तो आंसर में क्या आएगा डी। उसके बाद क्या है, हमने ब्रैकेट मालूम कर दिया, अब हम इंटरसेक्शन सी से करेंगे उसका आंसर। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया डी, इंटरसेक्शन की निशानी, सी के एलिमेंट्स क्या है एफ जी एच। अब दोनों सेट्स में चेक करें तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, जब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो आंसर क्या आएगा, नल सेट मीन्स खाली सेट। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम जो है ब्रैकेट्स में जो है बी इंटरसेक्शन सी वो मालूम करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी बी, पहले बी के एलिमेंट्स रखेंगे, फिर इंटरसेक्शन की निशानी, फिर हम सी के एलिमेंट्स रखेंगे। बी के एलिमेंट्स क्या है डी ई एफ और इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स है एफ जी एच। अब दोनों में चेक करें तो कॉमन एलिमेंट क्या है एफ, बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया एफ। अब ये बी इंटरसेक्शन सी को हम इंटरसेक्शन करवाएंगे ए से। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले हम ए के एलिमेंट्स रखेंगे ए बी सी डी, बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आया था एफ। जब हम दोनों को इंटरसेक्शन करवाएंगे तो इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट सेम एलिमेंट्स हो, वो आंसर में लिखेंगे। अब दोनों में चेक करें तो कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नल सेट आएगा मीन्स खाली सेट आएगा। क्वेश्चन नंबर बी का पार्ट नंबर 6 में क्या है कि इफ डी इज इक्वल टू 2 3 ई इज इक्वल टू 4 5 एंड एफ इज इक्वल टू नल सेट, देन फाइंड डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ एंड डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ। जैसे हमने 5th नंबर किया है बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट 6 भी ऐसे ही होगा। तो सबसे पहले ये हम सॉल्व करेंगे डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ। तो पहले हम ब्रैकेट्स में जो है डी इंटरसेक्शन ई वो मालूम करेंगे। डी इंटरसेक्शन में ई में क्या करना है हमें, पहले हम डी के एलिमेंट्स रखेंगे 2 3 इंटरसेक्शन, फिर ई के एलिमेंट्स रखेंगे। दोनों में अगर चेक करें तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो डी इंटरसेक्शन ई हमें क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा। उसके बाद हम डी इंटरसेक्शन ई को इंटरसेक्शन करवाएंगे एफ से। तो डी इंटरसेक्शन ई का आंसर आया नल सेट। इंटरसेक्शन एफ, एफ में कोई एलिमेंट्स नहीं है, वो भी नल सेट है। जब दोनों को इंटरसेक्शन करवाएंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, नल सेट ही मिलेगा। सेकंड नंबर हम स्टार्ट करेंगे डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ। तो पहले हम ब्रैकेट्स में जो चीजें हैं वो मालूम करेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ई में एलिमेंट्स हैं 4 5, एफ नल सेट है, दोनों को जब इंटरसेक्शन करवाएंगे तो हमें नल सेट ही आंसर मिलेगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ को हम इंटरसेक्शन करवाएंगे डी से। पहले हम डी के एलिमेंट्स रखेंगे, फिर ई इंटरसेक्शन एफ का आंसर हमें क्या मिला, नल सेट। दोनों को जब हम इंटरसेक्शन करवाएंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, नल सेट ही मिलेगा। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो सी है उसमें हम अब डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझेंगे। डिफरेंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, ए इज इक्वल टू 1 3 5 9 11 और बी में एलिमेंट्स कौन से हैं 1 3 5 7 11। तो हमें क्या मालूम करना है, ए डिफरेंस बी। हम इसे कैसे पढ़ेंगे, ए डिफरेंस बी। तो हम पहले ए के एलिमेंट्स रखेंगे। ए के एलिमेंट्स क्या है 1 3 5 9 11, फिर डिफरेंस की निशानी, फिर हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स क्या है 1 3 5 7 11।
तो डिफरेंस का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हम कट कर देंगे, बाकी जो पहले सेट में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हम लिखेंगे। अब इसमें चेक करें तो सेम एलिमेंट्स 1 3 5 11 दोनों सेट्स में है, तो हम ये एलिमेंट्स कट कर देंगे, बाकी बचेगा 9। तो आंसर में हम ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू 9, ये आंसर है। क्वेश्चन अब बी डिफरेंस ए मालूम करेंगे। बी डिफरेंस ए में हम क्या करेंगे, पहले हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर डिफरेंस की निशानी, फिर हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। डिफरेंस का सेम कॉन्सेप्ट, सेम एलिमेंट्स कट हो जाएंगे, बाकी 7 बचेगा बी में, बाकी 7 बचेगा वो हम आंसर में लिखेंगे। तो बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, ए में एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक, और बी में एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 अप 4 अप टू इन्फिनिटी तक। तो हम मालूम करेंगे ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी में हम क्या करेंगे, पहले हम ए के एलिमेंट्स रखेंगे, फिर हम बी के एलिमेंट्स रखेंगे। ए के एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक। अब इन दोनों में हम चेक करें तो सेम एलिमेंट्स तो कट हो जाएंगे, 0 को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स हैं ए में और बी में जो एलिमेंट्स वो सेम है, सेम कट हो जाएंगे, बाकी जो बचेगा वो 0 बचेगा। तो ए डिफरेंस बी का आंसर क्या आया, 0। बी डिफरेंस ए में हम क्या करेंगे, पहले हम बी के एलिमेंट्स रखेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, फिर हम ए के एलिमेंट्स रखेंगे। इन दोनों में अगर हम चेक करें तो 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और यहाँ भी 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये तो कट हो जाएंगे, सेम एलिमेंट्स हैं। बाकी इस सेट में चेक करें तो कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा। जब कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा तो फिर हम आंसर क्या आएगा, बी डिफरेंस ए का आंसर आया नल सेट। क्वेश्चन नंबर 4 में जो ए के एलिमेंट्स हैं, सेट ऑफ फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 3, फर्स्ट सिक्स फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3, एंड बी में एलिमेंट्स कौन से हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4। मीन्स ए में एलिमेंट्स हैं 3 6 9 12 15 18 तक, और बी के एलिमेंट्स क्या है 4 8 12 16 20 24 तक एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 के एलिमेंट्स क्या थे, ए में एलिमेंट्स थे 3 6 9 12 15 18, और बी में थे 4 8 12 16 20 24। तो पहले हम ए डिफरेंस बी मालूम करेंगे। ए डिफरेंस बी में हम क्या करेंगे, पहले ए के एलिमेंट्स रखेंगे, फिर डिफरेंस की सैम्पल, फिर बी के एलिमेंट्स रखेंगे। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, सेम एलिमेंट्स कट करेंगे, जो पहले सेट में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हम आंसर में लिखेंगे। अब दोनों में चेक करें तो 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, सिर्फ 12 कट होगा, बाकी ए में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आंसर में हम लिखेंगे 3 6 9 15 18। तो ए डिफरेंस बी का ये आंसर है। उसके बाद हम क्या मालूम करेंगे, बी डिफरेंस ए। तो सेम कॉन्सेप्ट, हम बी के एलिमेंट्स पहले रखेंगे, फिर डिफरेंस की निशानी, फिर हम ए के एलिमेंट्स रखेंगे। दोनों में अगर हम चेक करें तो 12 सेम एलिमेंट है, वो हम पहले सेट से कट कर देंगे, बाकी जो पहले सेट में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हम आंसर में लिखेंगे। तो बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू 4 8 16 20 24। तो बी डिफरेंस ए का आंसर आया ए।